Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CN Kunj going your tax mentor. Hopefully you're doing great and your exams are going absolutely fantastic. और कोई भी टेंशन नहीं है गाइस, जैसा भी एग्जाम जा रहा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। कल आपका डीटी आईडीटी का पेपर है और वो टाइम आ गया है लास्ट मिनट टिप्स देने का। ऑलरेडी मैंने आपके लिए बूस्टर सेशन ले लिया है। जो बच्चों का एग्जामिनेशन दोनों ग्रुप का, तो ऑब्वियसली आप लोग आज मेरे चैनल में जाइए और बूस्टर सेशन जो मैंने कल अपलोड किया था, लाइव सेशन लिया था, उसको देख लीजिए। जो बच्चे ऑलरेडी एक ग्रुप दे रहे हैं वो ऑलरेडी मेरा सेशन कल देख लिए होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। सर अभी मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही फटाफट लास्ट मिनट टिप्स लेकर आया हूं, क्योंकि ये टिप्स लास्ट मिनट ही दिया जाता है और कुछ बात ऐसे बताया जाता है कि लास्ट मिनट आपके दिमाग में घुस जाए और आप उसे भूले नहीं सर, ठीक है ना। तो कल आपका एग्जामिनेशन है और आपके पास टाइम है बहुत कम, तो मैं बहुत ही कम समय में आपको लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूं। ये जो वीडियो है ये वही स्टूडेंट्स देखेंगे जिनका कल एग्जाम है डीटी आईडीटी का, इंटरमीडिएट का। बाद बाकी लोग जो भी है आपका एग्जामिनेशन बाद में, आप लोग अपना सेशन जो है बाद में देखेंगे। लास्ट मिनट टिप्स में सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए आता है कि सर अभी रिवीजन कैसे करना है। डीटी आईडीटी दोनों इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कॉस्ट एफएम अकाउंट्स अलग अलग पेपर आपने दिया, ठीक है बेटा, बट डीटी आईडीटी उतना बड़ा है कि वो दो पेपर को आप डेढ़ पेपर को मिला दे, उतना बड़ा आपका पेपर है, ठीक है। टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशल होगा। इतना कम टाइम में आपको दोनों सब्जेक्ट, मैं तो दो ही सब्जेक्ट मानता हूं, आपको रिवाइज करना होगा, प्लस आपको अटेम्प्ट भी करना होगा। 100 मार्क्स का पेपर डीटी आईडीटी मिला के, विच विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू। मैं आपको डरा नहीं हूं, प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूं। अब इस चीज को इजी बनाने के लिए मैं आपके सामने कुछ टिप्स प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आप डीटी नहीं आईडीटी से रिविजन स्टार्ट करेगा। मैंने कल के वीडियो में पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। 6 आवर्स आपको अप्रोक्सीमेटली आईडीटी में लगेगा और 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली डीटी में लगेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको मिनिमम रिवाइज करके जाना पड़ेगा। तो पहले आप आईडीटी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आप आईडीटी पूरा रिवाइज कर लीजिए 6 साढ़े 6 घंटा में, और फिर कल सुबह यानी कि जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम 2 बजे से है, तो आप 12 बजे तक आपको अपना पढ़ाई लीव करना पड़ेगा, 12 साढ़े 12 1 बजे तक। तो उसके पहले तक आप अपना सारा डीटी वाला पोर्शन रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। यू डोंट हैव मच टाइम। तो पहले आप आईडीटी रिवाइज करेंगे, क्योंकि आईडीटी ज्यादा ईजी है। डीटी एक बार स्टार्ट कर लेंगे ना तो डीटी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंप्लीट करने में। आईडीटी पहले रिवाइज कर लो, 50 नंबर सिक्योर हो जाएगा, और फिर टीटी को हाथ लगाना। प्लीज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सारा का सारा चैप्टर्स रिवाइज कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप सारा का सारा चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और पैनिक मत होना, पैनिक मत होना कि यार सारा चैप्टर्स रिवाइज नहीं हुआ क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सारा चैप्टर्स रिवाइज नहीं भी करेंगे तो भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। बस शर्त ये है कि कल का जो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप लोग प्लीज चैनल में जाके चेक कर लो। मैंने उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको रिवाइज करने की दरकार नहीं है, सारा चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो। और अगर जहां आपको लगे कि नहीं सर मेरे को जो मैंने आपको येस्टरडे वीडियो दिया है वो आप उसका टॉपिक्स जो है देख लेना वहां से, ठीक है। जस्ट गो थ्रू द प्रोविजंस, मतलब प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। टाइम चला गया, जो टाइम था आपके पास पहले था। आज एग्जाम के एक दिन पहले जितना ज्यादा प्रोविजन ब्रश अप करेंगे, माइंड में रहेगा, उतना ज्यादा कल आप प्रोड्यूस कर पाएंगे अपना आंसर्स अच्छे से। तो प्रोविजन भूलने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है टैक्सेशन में, तो यू विल हैव टू लुक आफ्टर दैट एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू विल नॉट फॉरगेट द प्रोविजंस। एक बात बोल देता हूं, अगर आप कोई चैप्टर छोड़ दिए, से फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर छोड़ा पीजीबीपी इनकम टैक्स में, या आईटीसी आपने छोड़ दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईडीटी में छोड़ दिया, तो अभी उसको टच मत करिएगा। जो भी चैप्टर छोड़ दिया उसको छोड़ दो, उसको टच मत करो। अब आपके लिए लास्ट मिनट में बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं कि एक बार हम लोग देख के चला जाए। जो टॉपिक्स आप पढ़ के रखे आपको उसी को रिवाइज करना है। तो जस्ट गो थ्रू द प्रोविजंस, डोंट हैव टू प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिएगा। मैक्सिमम अगर आपको टाइम मिले तो मैंने आपको कल का वीडियो बेटा मेरा देख लेना। टैक्स सेवियर का मैंने आपको क्वेश्चंस बताया कि आप टैक्स सेवियर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हो अगर आपके पास टाइम मिले तो। वॉच मैराथन ओनली इफ रिक्वायर्ड, वो भी स्पेसिफिक टॉपिक्स। बच्चे बोलते हैं सर मैराथन देख लेगा, क्लास देख लेगा। अरे तुम्हारे पास समय नहीं, आप सेल्फ रिवीजन करिए, खुद से मेरे बुक से रिवाइज करिए, स्टडी मटेरियल से रिवाइज करिए, मैराथन नोट से रिवाइज करिए। उसका सारा लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने सारा नोट्स एक जगह करके आप लोग के लिए डाल दिया, सारा वीडियो एक जगह करके आप लोग को शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं कोई टॉपिक में आपको बहुत ही ज्यादा रिवीजन की दरकार है, तो ही वो टॉपिक देखेगा, ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड। सर 100 मार्क्स अपने को अटेम्प्ट करना है बेटा, किसी भी तरीके से डीटी आईडीटी में कसम खा लो कि मेरे को 100 नंबर अटेम्प्ट करना। अगर आप 100 नंबर अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो गाइस चांसेस बहुत हाई हो जाता है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में भी आप पास हो जाते हो। अगर आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेते हो रिस्पेक्टफुली, स्टेप मार्किंग मिलता है, मैं बता रहा हूं, स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा। आपको बड़े से पीजीबीपी के सब में अगर आपको कुछ भी ट्रीटमेंट आता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको वो अटेम्प्ट करना ही पड़ रहा है, तो प्लीज अटेम्प्ट, प्लीज राइट वॉट एवर यू नो, प्लीज राइट। डोंट थिंक कि स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पूरा स्टेप मार्किंग मिलेगा DTIDT वाले पेपर में, बता देता हूँ। यू डोंट हैव टू राइट द सेक्शन नंबर्स इफ यू आर नॉट श्योर। बच्चों का डाउट आता है कि सेक्शन नंबर्स लिखना पड़ेगा क्या अगर हम श्योर नहीं है तो? नहीं लिखना पड़ेगा। ओनली इफ यू आर 100% श्योर प्लीज राइट द सेक्शन नंबर्स, एल्स यू डोंट हैव टू राइट द सेक्शन नंबर्स। सर पहला 15 मिनट जो आपको मिलेगा ना एग्जाम के पहले, उसको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है। वही 15 मिनट डिटरमाइन करेगा कि आपका नेक्स्ट 3 घंटा कैसे जाने वाला है। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि विच क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस। यानी आपको एलिमिनेट कर देना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं करने हैं और कौन कौन से करने हैं, और जो करना है किस सीक्वेंस में करना है। वो सीक्वेंस होना चाहिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहले होना चाहिए, और जो सबसे वर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है बट करना पड़ रहा है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। इससे आप इंश्योर करोगे दैट यू विल नॉट हैव टू वेस्ट टाइम। बेटा आप कोई भी टाइम वेस्ट मत करना इन ओवर थिंकिंग ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप कोई स्टार्ट किया आपने, मान लो आपका 2 बजे से पेपर है, 2 बजे से आपने स्टार्ट कर दिया, 1:45 को पेपर मिल गया, 2 बजे से आपने स्टार्ट कर दिया, पहला 15-20 मिनट तो बच्चे सोचने में लगा देते कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। गलत बात हो जाएगी। फर्स्ट 2 PM होते ही या तो आप MCQ करिए या तो आप डिस्क्रिप्टिव करिए, इसका कोई भी एज सच कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर आप MCQ पहले करते हो तो मेरे हिसाब से एडवांटेज ये होता है कि आपका पेपर जो एक रिदम होता है ना स्टार्ट होने का, वो बहुत फटाफट स्टार्ट होता है एट द on the main condition that you know MCQs very nicely। मतलब 15 MCQs में 10 MCQs भी आ रहा है, 8-10 MCQs भी आ रहा है, तो फटाफट अटेम्प्ट कर दो। बाकी जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो और प्लेस छोड़ दो, सेक्शन बी में मूव कर जाना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सर प्लीज किसी भी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग मत करेगा, अपना बेस्ट 40 मार्क्स कवर करेगा पहले 1 से सवा घंटा में। इससे आपको एक मेंटल पीस हो जाएगा, आप एक स्ट्रॉन्ग, एक होता है ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर में कि नो आई एम नाउ पास, नाउ आई हैव टू गिव माय बेस्ट एफर्ट इन गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, 60 विल बी द बेंचमार्क, देन 70 विल बी द बेंचमार्क, ऐसे कर करके आपका बेंचमार्क बढ़ता रहेगा ड्यूरिंग द रेस्ट 2 hours of the paper। If you are unsure any question, move forward, attempt the next best। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आप बीच में अटक गए हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 5-7-10 मिनट बस मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत दीजिएगा। क्यों, क्या होता है आपका प्रेशर हाई हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हो, आपका स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी इतनी गर्मी की टाइम है तो डेफिनेटली आपका स्वेटिंग और बढ़ जाएगा, और इन द नेक्स्ट लेवल जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, आते हुए क्वेश्चन को भी आप रॉन्ग करके आ जाओगे। ठीक है, 100% जो कंप्लीशन होता है ना बेटा, वो चैलेंजिंग होता है। DTIDT में 100% पेपर कंप्लीट करना चैलेंजिंग होता है। अगर आप 90-95% भी मिनिमम अटेम्प्ट कर लिए तो मेरे हिसाब से ठीक है, डिसेंट है। बट 100% पेपर ट्राई करने अटेम्प्ट करने का पॉसिबल ओनली इफ मिनिमम टाइम इज गिवन इन MCQs। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप ये लोग क्या करेगा, थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है। MCQs में क्या है कि ठीक है, दे कैन जनरली, अभी पास्ट टर्म ट्रेंड्स के हिसाब से देखा गया कि MCQs बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि टाइम कंज्यूमिंग वाला, DTIDT पेपर में नहीं रहता है। ठीक है, बट कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो, हो सकता है आपसे टैक्स कैलकुलेशन पूछ ले, सरचार्ज सेस इतना हैवी निकालना पड़ेगा, मार्जिनल निकालना पड़ेगा। तो कुछ MCQs बड़े हो सकते हैं बट कुछ MCQs छोटे भी रहेंगे, तो दोनों टाइम बैलेंस हो जाएगा। मिनिमम टाइम अगर आप कम से कम टाइम में MCQs करते हो, यानी 30 मार्क्स आप कम से कम टाइम में करते हो, तो आपके लिए 70 मार्क्स का पोर्शन के लिए ज्यादा टाइम बच जाएगा। गाइज ये तो बोलने का मतलब नहीं है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन बच्चे रॉन्ग करके आ जाते हैं टैक्स जैसे पेपर में, प्लस प्लस माइनस माइनस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए दे डू वेरी सिली मिस्टेक, जिसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब एंड आंसर रॉन्ग होता है तो पूरा आंसर इनका रॉन्ग हो जाता है, बट थोड़ा सा स्टेप मार्किंग मिलता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ऑपरेटिंग दी कैलकुलेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर जो है वो बहुत अच्छे से ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, बस देखिए, और खुले माइंड से जाइए, रिलैक्स होके जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना हुआ हुआ। कल का एग्जाम है, मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है कि आपको कौन से टॉपिक में क्या करना है। 1 घंटा का वो वीडियो है, अभी शायद मेरा 10 मिनट का वीडियो है अभी का, तो आप 1 घंटा 10 मिनट मेरे को दे दीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको नेक्स्ट कल के एग्जाम तक क्या करना है। DTIDT के पेपर खत्म होने के बाद प्लीज किसी से डिस्कस मत करेगा। इफ आई थिंक दैट आई शुड रिव्यू द पेपर, मैं एक रिव्यू पेपर वीडियो डालूंगा आफ्टर टुमारोज एग्जाम, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मतलब फ्यूचर पढ़ाई। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो गाइस, गिव योर 100%, डोंट टेक टेंशन, जो होगा अच्छा होगा, और बस अपने आप पे बिलीव रखिए। इतना मेहनत आप लोग ने किया है तो वो फाइनली रंग लाएगा ही सर। ठीक है ना, तो सोचा मैं कि लास्ट मिनट आपके साथ कुछ सजेशंस डिस्कस, कुछ आपको टिप्स दे दूं, कुछ सजेशन दे दूं जो शायद आपके लिए एग्जामिनेशन में काम आएगा सर। ठीक है, अच्छा और एक बात सर, आप अगर चाहे तो DIDT के क्वेश्चंस, क्योंकि अब ये आपका मर्ज्ड पेपर होता है DTIDT का, सेक्शन ए सेक्शन बी में DTIDT पूरा मर्ज्ड रहता है, तो आप चाहे तो IDT वाला क्वेश्चंस को पहले पिकअप करके खत्म कर दो, फिर DT करो, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। बट बेस्ट जो आपको सबसे ज्यादा आता है वो
आप सबसे पहले करना, जिससे आपका ये जो टाइम वाला यूटिलाइजेशन पीरियड है वो बहुत जल्दी बहुत अच्छा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी फर्स्ट 60 टू 70 मिनट्स में आपका 40 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो गया, वो भी आप 100% रॉक सॉलिड है उसमें, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेष, आई विल प्रे टू गॉड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि आपका टैक्स पेपर पूरा सारे पेपर्स बहुत अच्छा जाएगा एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। जस्ट टेक योर ब्लेसिंग्स, जस्ट टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड द ऑलमाइटी, डेफिनेटली आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी।